कि जिस पलड़े पे मेरे भागवत को रखा है वह पलड़ा भारी है, वह पलड़ा झुक गया, विशाल और भारी है वह पलड़ा। श्रीमद् भागवत की महिमा अपार है। कहते हम तो केवल ये जानते हैं कि कथा से मुक्ति मिलती है, इसके और भी बहुत प्रयोग है। कहते ये दवाई है हमारे लिए। संसार के जितने मन के रोगी है ना, कि मन का रोग, कहते हर रोग की दवाई मिल सकती है भैया डॉक्टर के पास, हर रोग की दवाई मिलेगी, परंतु इस मन रोग की दवाई कहीं नहीं मिलती। ये जो मन है, इसका जो रोग है, इसका दवाई संसार में नहीं मिल सकता। इस मन रूपी विकार, इस मन के रोग का जो दवाई है, ये तो केवल साधु संतों के पास और श्रीमद् भागवत के पास ही मिल सकता है। परंतु हम कलियुगी के प्राणी हैं ना, तो हमें कहते ये कलियुगी के प्राणियों का स्वभाव होता है कैसा कि जो वस्तु हमें सरलता से प्राप्त हो जाता है ना, हम उसका मोल नहीं जान पाते। जो वस्तु दुर्लभ एकदम बहुत मुश्किल से मिलता है, हम उस वस्तु को बहुत मोल देते हैं। श्रीमद् भागवत के महत्तम के 6वें अध्याय में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत केवल पुरुषों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। कहते हैं यदि कोई माता जिसका गर्भ बार बार नष्ट हो रहा है, सप्त यज्ञ विधि की कथा है, जिसका गर्भ बार बार नष्ट हो रहा है, यदि वह प्रण लेकर शुद्ध भाव से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन श्रवण करे, तो यह श्रीमद् भागवत उसका गर्भ सुरक्षित करा देता है। जिसका संतान नहीं है, जो संतान के लिए ललायित रहता है कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, कोई यदि श्रीमद् भागवत निरंतर भाव से सुने तो उसके घर संतान की प्राप्ति होती है। जो जिस अभिलाषा से कथा श्रवण करता है उसे वो प्राप्त हो जाता है। ये है श्रीमद् भागवत। और एक बात कहें, इस श्रीमद् भागवत को यदि केवल एक ग्रंथ मानकर सुनेंगे ना भैया, तो मन नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगेगा मन। इसे कैसे सुनना है आज वो भी विधि बताते हैं कि ये जो कथा पंडाल लगी है ना, तो मैया सोच लेना ये पंडाल नहीं है, ये पाठशाला है। ये कोई पंडाल नहीं लगी है, पाठशाला लगी है। किसकी पाठशाला? कहते जीवन की पाठशाला लगी है। साल भर में इस पाठशाला में हम 7 दिन, 3 दिन, 5 दिन पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। उस पाठशाला में तो भौतिक ज्ञान को बताते हैं, परंतु इस पाठशाला में आध्यात्मिक ज्ञान को बताते हैं। इस पाठशाला में बताते हैं कि इस दुष्ट जीव, ये जो जीव है दुष्ट है, यह दुष्ट जीव, यह दुष्ट प्राण किस प्रकार परमात्मा से मिलेगा, इसकी विधि बताता है श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत तो है ही इतना मधुर। कहते जिस समय वेदव्यास जी कथा लिख रहे थे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, भागवत बस बाकी था, तो व्यास जी का मन बड़ा असंतुष्ट था। क्यों? व्यास जी को भी नहीं पता कि मैं तो इतने ज्ञान की बातें मैंने लिखे हैं, एक वेद के 4 वेद कर दिए। बताओ, वेद एक था ऋग्वेद, उस ऋग्वेद को 4 वेद बना दिए, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसीलिए वेदव्यास को वेदों के गुरु भी कहा गया है, वेदों के जनक है वेदव्यास, वेदों के गुरु। तो वेदव्यास जी सब लिखे, महाभारत लिखा, उपनिषद लिखे, ग्रंथ लिखे, परंतु फिर भी मन बड़ा संतुष्ट है। नारद जी आए, नारद जी ने कहा वेदव्यास जी से, हे वेदव्यास जी आपका मन इतना असंतुष्ट क्यों है, क्या बात है, क्या कारण है इसका?
वेदव्यास जी ने कहा, नारद जी हमें ना नहीं पता, कितनी इतने ग्रंथ हमने लिख डाले, इतनी ज्ञान की बातें हमने लिख दी, परंतु फिर भी मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, एक बात बताओ वेदव्यास जी, जितने ग्रंथ आपने लिखे सब ग्रंथ में तो बस भगवान का ज्ञान है, भगवान का यश है कि भगवान का ज्ञान कितना विशाल, भगवान का यश कितना है, भगवान की कीर्ति कितनी है, इसका चर्चा है। आपने कहीं भगवान के वात्सल्य भाव लिखा, भगवान का माधुर्य भाव किसी ग्रंथ में लिखा? तो व्यास जी कहते हैं, नहीं, हमने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं। तब नारद जी कहते हैं, वेदव्यास जी एक काम कीजिए, अब आप भागवत लिखिए। और भागवत में क्या लिखे? कहते भागवत में ज्ञान की बातें नहीं होनी चाहिए, भागवत में केवल प्रेम और प्रेम और प्रेम। कहिए राधे राधे। भागवत में केवल प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसे आएगा? एक बात बताएं, भागवत में एक अच्छी खूबी है, क्या? समस्त ग्रंथ में केवल प्रभु की बात है, और श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रभु की बात नहीं है, जिसमें परमात्मा की बात नहीं है, जिसमें भक्त और भगवान के मिलन की बात है कि किस प्रकार आत्मा और परमात्मा मिले, किस प्रकार भक्त और भगवान मिले, इसकी बात है श्रीमद् भागवत में। 3 दिवस की कथा है भैया, 3 दिन तो देखते देखते कट जाएंगे, और 3 दिन में हम अपना रास्ता पहले क्लियर कर देते हैं। और 3 दिन में मुख्य प्रसंग यही रहता है, परीक्षित जन, सुखदेव जन, कृष्ण जन, ये होना ही है। तो 3 दिन तो इन्हीं में कट जाते हैं। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि इन सब प्रसंगों के अलावा भी हम कुछ बोले। तो श्रीमद् भागवत भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। कहीं भी देखिए आप, पहले तो वही भक्ति आता है। श्रीमद् भागवत कहते हैं 7 दिन श्रवण करने से सप्तहीन शतचैथ स्वर्त मुक्तिदायकम सनको प्रोक्त नारद दया परो। सप्तहीन शतचैथ स्वर्त मुक्तिदायकम। ओ मैया ध्यान से सुनना, क्या कहा? सप्तहीन श्रुता, 7 दिन सुनने से, सप्तहीन अर्थात 7 दिन श्रुता सुनने से, सप्तहीन श्रुता चैथ स्वर्त मुक्तिदायकम, 7 दिन सुनने से मुक्ति प्राप्त होता है। संतोह पूरा प्रोक्त नारद दया करो। क्या? किसने कहा? संकादिक मुनियों ने नारद से कहा, संकादिक पूरा प्रोक्त नारद दया करो, नारद से कहा कि केवल 7 दिन यदि किसी ने कथा श्रवण किया तो उसे मुक्ति तो मिलेगी, गारंटी हमारी भी। अब मुक्ति का अर्थ ये ना समझिए कि मृत्यु, हम बहुत सारे शब्दों का गलत अर्थ समझते हैं कि मुक्ति का अर्थ मृत्यु होता होगा, शायद नहीं भैया। मुक्ति का अर्थ केवल एक ही है, मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। जहाँ मोक्ष का अर्थात मोह का चाहे क्षय हो, जहाँ मोह खत्म हो वहीं से मोक्ष का रास्ता खुलता है। तो ये मोक्ष है। और मोह खत्म कब होता है? कब होता है? जब यह जीवात्मा परमात्मा से मिलता है। जब श्रीमद् भागवत हम सुनते हैं तब यह मोह खत्म होता है, मोह समाप्त हो जाता है। मुक्ति का अर्थ केवल मोह का समाप्त है। एक बार मोह समाप्त हो गया तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलने में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं है, वो मिल ही जाएगा। तो मुक्ति का अर्थ केवल मिलन है। मुक्ति का अर्थ केवल मिलन है। अब ये हम पर निर्भर है कि हम जीते जी मरे या मरने के बाद, जीते जी मिले या मरने के बाद मिले।
ओ मैया, जिसने जीते जी भगवान से ना मिला ना, वो मरने के बाद भी नहीं मिल सकता, है ना? हाँ, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना, वरना वही दशा हमारी हो जाएगी। शिव जी कथा सुना रहे थे, माँ पार्वती चुप, और चुपचाप कभी सो गई पता नहीं चला, बीच में भाई सुख जी महाराज कथा सुन के उड़ गए। हमारी दशा ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो बात में क्षय होना चाहिए। हाँ, हम तो किसी दूर के नहीं, हम आप ही की बेटी, आप ही की संतान है। यहाँ हम कहीं भी कथा करने जाते हैं ना, तो हमें आप कहते हैं, तुम कहते हैं, सुनिए देवी जी यहाँ आइए बैठिए। बनते से गाँव में जाते, अरे संगीता तुम, कहते हाँ, चलिए यहाँ बैठे, चलिए कम, तो हम आप के हैं। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत है, और श्रीमद् भागवत भाई को दई न बहुजन्म समर्जित सत्संग चला होते पुरुषाय यथा व्यय। बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तब जाके श्रीमद् भागवत हम मानवों को प्राप्त होता है। एक दो जन्म नहीं, पता नहीं कितने जन्म हमारे कट गए, तब जाके श्रीमद् भागवत मिला है। और अपना काम तो भाई आदान प्रदान वाला है ही नहीं, हम जो बोलते सच बोलते हैं। आदान प्रदान समझते हैं, लेन देन, अपना काम लेन देन वाला नहीं है। तो क्या कहा कि बहुत जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तब जाके श्रीमद् भागवत हम मानवों को प्राप्त होता है। अरे तो सौभाग्य की क्या बात है कि श्रीमद् भागवत केवल मानवों को ही प्राप्त हो सकता है, केवल मानव, ना देवताओं को, ना जो दूसरे 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि ये मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ मनुष्य देव देहिनम, मानव शरीर दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद जाके मिलता है मानव जीवन। और 84 लाख योनियों में भी जन्म लेने की 4 विधि, अन्नज, पिंडज, श्वेतज और उद्बीज, उनको पार करने के बाद हम पिंडज रूप में मानव शरीर को धारण कर यहाँ आते हैं। तो कहते हैं इस जीवन को ऐसे ही मत कटाइए, ऐसे ही मत बिताइए, मेरे मन्नतों से मिला है ये शरीर। भगवान की बहुत कृपा है हम मानवों पर। शास्त्र कहते हैं कि इस जीवन में भगवान की केवल 2 ही कृपा हो सकती है। भगवान की केवल 2 ही कृपा है मानवों पर। ये जो बहुत धन हो गए ये कृपा नहीं है, बहुत मान सम्मान हो गया ये कृपा नहीं है। भगवान की 2 कृपा कौन कौन सी? पहली कृपा भगवान की ये है कि हम मानव बने। अब उनकी मर्जी, वो मानव बनाए या भेड़ बकरी कुछ भी बनाए, तो हमें मानव बनाया, अर्थात पहली कृपा कि हमें मानव बनाया। और दूसरी कृपा क्या है? सत्संग। भगवान की कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है, हम सत्संग श्रवण कर पा रहे हैं। सत्संग की महिमा हमारे जीवन में क्या है? कहते जीवन जीने के लिए केवल बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, बुद्धि नहीं चाहिए, जीवन को जीने के लिए ज्ञान भी चाहिए। और ज्ञान को प्रकट कौन करता है? कहते विवेक। ज्ञान को कौन प्रकट करता है? विवेक। बुद्धि विवेक दोनों मिलेंगे, बुद्धि के जितने विकार है सब वायु रूप होके उड़ जाएंगे, और वही बात में ज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे।
तो ये जो विवेक है, विवेक कहाँ से मिलता है? तुलसीदास जी कह गए रामायण में, तुलसीदास जी के रामायण में तुलसीदास जी ने क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तो विवेक भी नहीं होता। बुद्धि कैसी, हमारी कैसी बुद्धि है? कहती ये बुद्धि नहीं है कि एक छोटा सा बच्चा फोन चलाना सीख गया, ये बुद्धि है? ओ मैया, ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि क्या है? विवेक क्या है? कहते पहला विवेक कहाँ परिचय होता है विवेक का? कि वस्त्र कैसे पहने, ये पहला विवेक है। और केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी पहला विवेक कहाँ दिखता है? वस्त्र कैसे पहने। दूसरा विवेक कहाँ दिखता है? भोजन कैसे खाए, कैसे भोजन करे। तीसरा विवेक कहाँ दिखता है? कि संग कैसा हो, हमारे मित्र कैसे हो, ये तीसरा विवेक है। और चौथा विवेक हमारे संस्कार कैसे है, ये चौथा विवेक। विवेक से इसका पता चलता है। परंतु कलयुग में ये चारों के चारों कम हो रहे हैं। वस्त्र कैसे पहने ज्ञान नहीं, भोजन कैसा करे ज्ञान नहीं, मित्र साथी संगी कैसे हो हमारे ज्ञान नहीं, बड़े से छोटे से कैसे बात करे ज्ञान नहीं। विवेक बिल्कुल नहीं, ये विवेक का परिचय है। सत्संग बहुत आवश्यक है। तो हमारे पास तो अधिक समय नहीं है, आइए हम अभी कथा भी तो है, कथा की बातें चल रही थी, तो मूल रूप से हम जो मुख्य प्रसंग है उसमें केंद्र करते हैं। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में बताया गया भगवान के स्वरूप के बारे में, भगवान के गुण के अर्थात कर्म के बारे में और भगवान की शक्ति के बारे में। इस पूरे संसार में केवल एक ही पूर्णांक है, 9 को पूर्ण बताया गया है। तो ये जो श्लोक है, यह एक श्लोक में भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 शक्ति अर्थात पूरे 9 पूर्ण का वर्णन है। क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान के 3 स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। सत्य का अर्थ हम सोचते ना ये सच है वो सच है, ये सच नहीं है। ऐसा रखाल संसार है दुख रूपी विमोह का, यह संसार असत्य है, झूठ है, असार है। यहाँ असार है। सत्य केवल एक है, सत्य सनातन श्री हमारे गोविंद श्री हमारे प्रभु। उनका स्वरूप सत्य क्यों है? कहते हैं जब इस संसार में कोई नहीं था तब हमारे श्री प्रभु थे। आज हम हैं, आज भी वो है। और जिस दिन हम इस धराधाम पर नहीं रहेंगे, उस दिन भी, उस समय भी हमारे प्रभु रहेंगे। हमारा आना जाना रहता है, हमारा जन्म हुआ, हमें मृत्यु भी मिल जाएगी, पर मैया परमात्मा है, अविनाशी है, अजय है, अमर है, वो सत्य है, वो सनातन है। इसलिए जीवन में किसी का यदि साथ चाहिए ना, तो संसार के प्राणियों से कोई अभिलाषा मत रखना। अरे हम झूठे तो वो कहाँ से सच्चा हुआ, वो भी तो झूठा है। संसार के प्राणियों से कोई अभिलाषा ना रखना। अभिलाषा यदि रखना है ना, तो वह ना हमारे प्रभु, हमारे हरि। उनकी एक बात अच्छी है, वो इतनी सहजता से किसी का हाथ, किसी की कलाई पकड़ते नहीं है। बहुत रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, उनसे झगड़ा भी करना पड़ता है। बहुत रोने के बाद, बहुत पुकारने के बाद यदि इस प्रभु ने एक बार कलाई पकड़ी तो पकड़ी, मैया आधे रास्ते पे छोड़ते नहीं है, सीधा भवसागर पार लगा के छोड़ते। इस जीवन में
कहते हैं कि एकमात्र दीन बंधु मेरे प्रभु ऐसे है कि एक बार यदि उसने हाथ थाम लिया तो भवसागर पार करा ही देते हैं। वही सच है, वही सत्य है, वरना इस संसार के लोगों का क्या भरोसा। भैया आकर तो कहेंगे कि हम तुम्हारे हैं, अगर कहेंगे हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है मैया। कब हाथ पकड़ के मझधार पे लाके छोड़ देंगे। तो सच केवल परमात्मा है। दूसरा स्वरूप चित्त बताया गया कि प्रभु चित्त है। कहते प्रत्येक जीव में हमने जो 4 प्रकार के जीव बताए, अंडज, पिंडज, श्वेतज और उद्भिज। ये जो पहले 3 प्रकार का जीव है ना, अंडज, पिंडज, श्वेतज, इन 3 प्रकार के जीव में भगवान के 2 तत्व एक साथ काम करते हैं। पहला भगवान का जो आत्मा तत्व है वो, और दूसरा भगवान का जो चेतना तत्व है वो। मैया बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना। कहीं मिले ना, अब मिल भी सकता है, और अगर ना मिले तो भगवान के 2 तत्व काम करते हैं। एक भगवान रूपी आत्मा और दूसरा है चेतना। परंतु एक उद्भिज जैसा जीव है जिसमें चेतना क्रिया में नहीं रहता, जिसमें केवल आत्मा ही आत्मा काम करती है, जिसमें चेतना नहीं रहता, बस आत्मा। तो प्रभु की कैसे कृपा। तो ये जो चेतना है ये प्रभु का दूसरा स्वरूप है। और तीसरा स्वरूप बताया गया आनंद, कि भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद है। आनंद का अर्थ है जिसे प्रभु के लिए आनंद मिले, प्रभु को सोचकर आनंद मिले, वो आनंद है। क्योंकि आनंद का अर्थ ही तो ये है कि जिसका कोई निरानंद नहीं, केवल आनंद ही आनंद। तो ये निरानंद कहाँ से आया? तो ये निरानंद हमने बनाया अपने कर्म से। कर्म हमने ऐसे किए कि जीवन को निरानंद ने दुख ने घेर लिया। तो भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद है। आनंद भी कैसा विशाल आनंद। किसी को एक बार यह आनंद प्राप्त हो जाए उसका जीवन तो धन्य ही धन्य। आनंद का ये अर्थ नहीं, अब कहते हैं ना पूजा पाठ देंगे हम, उसमें आपको आनंद नहीं मिलेगा, परंतु भगवान को मन से भक्ति से स्मरण करेंगे ना तो आपको आनंद बहुत मिलेगा। गोविंदो। क्योंकि पूजा पाठ में ना मैं एक बात कहे, बहुत सारे नियम लगते हैं। फूल चढ़ाओ, तुलसी पत्ता चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, भोग चढ़ाओ, निवेदन करो तो अति पुष्प समर्पया। तो ये इसमें ध्यान रहता है, नियम में ध्यान रहता है, तो आनंद नहीं मिलता। आनंद केवल भक्ति में मिलता है, और भक्ति और पूजा अलग विषय है। जो पूजा नहीं करते ना वो भी भक्ति करते हैं। भक्ति मन का विषय है। जिसने एक बार इस आनंद में डुबकी लगाई मैया उसका बेड़ा पार। जिसे एक बार इस कृष्ण नाम में, इस गोविंद के नाम में आनंद मिल गया, उसे संसार के किसी भी नाम में आनंद मिल ही नहीं सकता। उसे संसार के किसी भौतिक सुख में आनंद मिल ही नहीं सकता। जिसे इस कृष्ण नाम में आनंद मिल गया हो, ये आनंद है। भगवान के 3 स्वरूप क्या? सच्चित और आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति निहितवे। अब भगवान के कार्य क्या है, कर्म क्या है?
भगवान का पहला कर्म कि भगवान इस विश्व की उत्पत्ति करता है, इस विश्व के सृजन करता है हमारे प्रभु। कहते हैं मत्स्य अवतार की कथा है। मत्स्य अवतार में वैवस्वत मनुमंत्र में जब श्रद्धादेव सूर्यपुत्र श्रद्धादेव मनु हुए, ये वैवस्वत मनुमंत्र चल रहा है। जो मनु हुए तो उसी समय भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, मनु को ज्ञान दिया था। मनु से कहा था, हे मनु, अब सृष्टि के प्रलय का समय आ रहा है। जब सृष्टि में प्रलय आएगा तो विशाल वर्षा होगी, पूरा संसार जलमग्न हो जाएगा। तो तुम्हें क्या काम करना? जब सृष्टि जलमग्न हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास एक नौका भेजूंगा। तुम उस नौके में बैठना और इस संसार में जितने बीज है, बीज कहते जीवों के बीज, 84 लाख योनियों के जितने बीज है, समस्त बीज, ऐश्वर्य, धन संपत्ति इत्यादि सब तुम उस नौके में रखना और तुम उस नौके से मेरे पास आना। मनु ने कहा, ठीक है प्रभु। समय आया, विशाल वर्षा हुई, घनघोर वर्षा। प्रत्येक जीव उस वर्षा के जल में विलुप्त हो गया। प्रलय का समय था। मनु ने उस समस्त जीवों का जो बीज है उसे एक नौके पे बिठाया और नौका बहाते बहाते अब दूर दूरांतर तक कुछ दिख नहीं रहा। मनु ने जो बैया रहता है लाठी उसे छोड़ दिया कि अब ये नौका जहां जाए, कुछ दिख नहीं रहा मुझे, कहां लेके जाऊं मैं इसे। मनु चुपचाप नौके पे बैठ गए। अब लहर उल्टी दिशा में चलने लगी, क्योंकि उस नौके को तो हमारे प्रभु के पास जाना है। लहर उल्टी बहने लगी। उस लहर के प्रभाव से मनु देखते हैं एक विशाल मत्स्य, उसके ऊपर मानो हमारे श्री भगवान मत्स्य अवतार में मुस्कुरा रहे। मनु पहुंचे, कहा प्रभु अब क्या करें? भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे नौके में रस्सी होगी, उस रस्सी से नौके को बांधो और मेरे सीख, जो मत्स्य के जो सीख होते हैं कांटा, उसमें बांधो। मनु ने वही किया, बांधा। तो अब कहने लगे श्री प्रभु कि अब तुम सृष्टि सृजन करोगे, तुम सृष्टि बनाओगे, उससे पहले तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है। मनु ने कहा कि हम प्रस्तुत हैं, हमें आप ज्ञान दीजिए। मनु खड़े हुए नौका पे और हमारे प्रभु ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ संसार एक भ्रकुटी का पासा है। भ्रकुटी का पासा खेलते हैं ना, तो ये संसार पासा है। मैं ही मैं था, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं रह जाऊंगा। मैं ही मैं था पहले। हे मनु तुम सुनो, मैं पहले था, मैं ही मैं था, मैं ही मैं हूँ। तुम सृष्टि में क्या देखती हो? सब तो मैं ही मैं हूँ और मैं ही मैं रह जाऊंगा। जब यहाँ पूरी सृष्टि प्रलय में डूब जाएगी तो प्रत्येक जीव मुझ में आके समाएगी, तब बस मैं अकेला रह जाऊंगा। मनु कहने लगा, इतनी विचित्र बात हमने अपने जीवन में नहीं सुनी। मैया हमें भी तो विचित्र लगती है ना। मनु को ज्ञान दिया और कहा, हे मनु अब तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। तब मनु ने भगवान की कृपा से सृष्टि बनाने लगा। मनु तो पहले भगवान सृष्टि बनाते हैं, दूसरा भगवान सृष्टि के पालन करते हैं और तीसरा भगवान सृष्टि का विनाश भी कर देते हैं। बताया गया शास्त्र में कि सबसे बड़ा प्रलय कब आता है। ओ मैया ध्यान से सुनो, बताया गया सृष्टि में प्रलय कब आता है। श्रीमद् भागवत कहते हैं सृष्टि विस्तार में सतयुग, त्रेतायुग,
द्वापर युग और कलयुग, 4 युग है। 4 युग जब मिलता है तो एक चतुर्युग बनता है। 4 युग जब मिलेगा तो एक चतुर्युग बनेगा। तो इसी प्रकार 78 चतुर्युग जब मिलता है तो एक मनुमंत्र बनता है। एक मनुमंत्र बनता है। तो उस एक मनुमंत्र में हर मनु अलग अलग होता है। पहले स्वयंभू मनु थे, मनु शत्रुपा, फिर आए श्रद्धादेव मनु, सूर्यपुत्र मनु। 78 चतुर्युगी मिलके एक मनु बनता है और 14 मनु बनकर एक कल्प बनता है। जब 14 मनु मिल जाएंगे तो एक कल्प बनेगा। और यही एक कल्प भगवान का एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन बताया गया कि इतनी बड़ी ब्रह्मादेव की एक दिन होती है, इतनी बड़ी एक रात होती है। तो जब युग बन के चतुर्युग, चतुर्युग से 78 चतुर्युग, उसके बाद बनता है एक मनुमंत्र, उसके बाद बनता है 14 मनुमंत्र, उसके बाद जब एक कल्प बनता है उसके बाद महाविनाशकारी प्रलय होता है। उसके बाद बहुत बड़ा विनाश होता है। तो ये है भगवान के 3 कार्य, सृष्टि को बनाना, पालन करना और विध्वंस कर देना। कहते हैं ना, जितना जानोगे उतना भय कम होगा। फिर कहते हैं भगवान की 3 शक्तियों का वर्णन आता है। तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के ताप का नाश करते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन 3 प्रकार का ताप कहते हैं उसके जीवन में नहीं है जिसके जीवन में कृष्ण है, राम है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धनवित रहे उदास, थोरन थोरन सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन के दुखी है, कोई मन के दुखी है और कोई धन के लिए दुखी है। तो जो भगवान के दास होते हैं ना, उन्हें ये दुख सताता नहीं है। इस प्रकार कहते हैं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इन 3 तापों को नाश करने वाले श्री गोविंद को हम नमस्कार करते हैं। उस प्रभु, उस दीन बंधु को हम प्रणाम करते हैं। समय तो अधिक नहीं है हमारे पास और आज कथा भी बहुत देर से शुरू हुई थी। तो आइए अब हम सुखदेव जन्म की ओर जाते हैं। सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? हम तो सब ये कथा जानते हैं कि शिव जी ने कथा सुनाई थी माँ पार्वती को, तो सुख ने सुना था। तो सुख उस वृक्ष में आया कहाँ से? कहाँ से आया? सबको ये कथा पता है ना, सब जानते हैं। तो अब सुख कहाँ से आया, हम वो कथा सुनाएंगे आज। यह सुख कौन था? कहते गोलोक में श्री राधिका रानी रहती है। उनके पास एक मणिक का पिंजरा, मणियों से जरा हुआ एक पिंजरा, उस पिंजरे के अंदर एक तोता। श्री जी को, श्री राधिका को तोता अत्यंत प्रिय है, सुख को तोता कहते हैं। तो सुख अत्यंत प्रिय है। तो राधिका ने उसे पाला। तब सुख को बोलना सिखाते हैं क्या? हरे कृष्ण कृष्ण का नाम सुनाते हैं। बोलो कृष्ण। सुख कहता है कृष्ण। बोलो माधव। तोता कहता है माधव। बोलो गोविंद, कहता है गोविंद। कहो बिहारी, कहता है बिहारी। जो राधिका सिखाती है सुख वही बोलता है। 2-3 दिन तक बस अच्छे से सिखाया राधिका ने ये कहना। उसके बाद सुख खुद से बोलने लगा, कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव, बिहारी। तो एक दिन हमारे श्री गोविंद ने सोचा कि बहुत दिन हो गए,
हम राधा से मिलने जाएंगे आज। श्याम सुंदर गोलोक में आए राधा से मिलने, तो गोलोक में जितनी सारी गोपियां थी सब खड़ी हो गई कृष्ण के स्वागत में। राधिका भी खड़ी हो गई। फिर मेरे प्राणनाथ आए हैं, मेरे स्वामी आए हैं, हर कोई खड़ा हो गया, हर किसी ने स्वागत किया भगवान का। कहिए राधे राधे। और एक बार राधे राधे इतना कि वृंदावन तक पहुंच जाओ मैया को। राधे राधे। सब कृष्ण की स्वागत में खड़े हो गए। अब वे सुख बेचारे तोता, वो तो वही पटर पटर बोल रहा है पिंजरे के भीतर। कृष्ण आए, सबसे बात किया, पुनः कृष्ण चले गए। श्री जी इतने गुस्से में सुख की ओर दौड़े। सुख से जाके कहने लगा, रे ओ सुख, कौन आया था पता है? सुख ने कहा, कौन आया था, हमें क्या पता। कहते तुम्हें नहीं पता वो कौन है? कहते हमें तो नहीं पता। कहते जिनका नाम तुमने लिया वो कौन है तुम्हें वो नहीं पता? तो सुख ने भी कितना सुंदर जवाब दिया। कहा, श्री जी आपने तो केवल नाम बताया, गुण की महिमा तो आपने बताई ही नहीं। जब तक गुण का श्रवण ना हो तब तक नाम की महिमा भी काम का नहीं रहता। गुण बताओ तब तो नाम में रस आएगा, नाम में मन लगेगा, तब तो मन लगेगा, तब तो काम आएगा। तब श्री जी ने कहा, सुख जो मेरे गोविंद को नहीं जानता, जो मेरे गोविंद की कीर्ति को नहीं जानता, जो मेरे गोविंद की महिमा को नहीं जानता, उसका इस वैकुंठ में, इस गोलोक में कोई काम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। सुख हाथ जो के कहने लगा, श्री जी मैं तो आपका पुत्र हूं ना, आपने मुझे पाला, आप मेरी माँ हो। एक पुत्र अपनी माँ को छोड़कर कैसे रह सकता है? और हम कहाँ जाए उस मर्त्य लोक में, उस भूलोक में? श्री जी ने कहा, अरे सुख महिमा जाननी है तुम्हें, तुम महिमा जानने जाओ। तुम मेरे गोविंद की महिमा को गुणगान करोगे एक दिन, इसलिए तुम्हें पहले महिमा जानना। सुख ने कहा, वो माँ कहाँ जाऊं मैं? उस गोलोक में तो मुझे कोई जानता भी नहीं है, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है, मुझे कोई अपनाएगा भी नहीं, अपनाएगा नहीं पता। किसके पास जाके रहूंगा मैं? संसार में तो कोई किसी को नहीं जानता। उसी प्रकार से संसार में हम जितने प्राणी हैं ना, सब सुख ही है, तोता नहीं है। आने से पहले तो प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, हे दीन बंधु, कहाँ जाएंगे हम आपको छोड़कर, कहाँ रहेंगे, क्या होगा हमारा? आते तो ये कहकर है, परंतु आने के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। परंतु सुख नहीं भूला। श्री जी ने कहा, सुख तुम जाओ, कैलाश पर्वत की सबसे उच्चतम शिखर पर तुम्हारा वास होगा। उसमें एक अंडा रखा है, तुम उस अंडे में प्रवेश करना। सुख ने कहा, क्यों? कहते उसी स्थान में श्री भोलेनाथ माँ पार्वती को कथा सुनाएंगे, मेरे प्रभु का गुणगान श्रवण कराएंगे, तो तुम भी सुन लेना। सुख ने कहा, जाओ माँ। राधिका श्री जी की आंखों से शुरू बह रहे, इतने दिन से जिसे अपने पास रखा, आज वो मुझे छोड़ कर जाएगा। और जाना तो उसे है, कृष्ण नाम की महिमा जानना है उसे, इसलिए उसे जाना है। श्री जी ने कहा, तुम सुख जाओ। पिंजरे को खोल दिया। सुख वहां से उड़ता उड़ता कैलाश पर्वत की सबसे उच्चतम चोटी पे वृक्ष
के ऊपर एक सुख का अंडा रखा था, उसके भीतर प्रवेश कर गया। उसी समय गौरी शंकर वह पधारे। शंकर जी व्यास बने, कथा वक्ता बने और मां पार्वती श्रोता बने। निरंतर कथा चल रही है। कथा चलते चलते 5वां दिन आया कथा में। 5वें दिन में मां पार्वती सो गई। परंतु जो शिवजी ने कहा था कि मैं कथा करते करते जब मैं परमात्मा में लीन हो जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा गौरी कि तुम कथा सुन रही हो, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, हुंकारा भरोगे कि मुझे पता तो चले कि हाँ तुम कथा सुन रही हो। तो मां पार्वती तो सो गई, परंतु वह ध्वनि निरंतर 7 दिन तक चलती रही। हाँ ये हुआ, कैसे हुआ, ध्वनि चलती रही। क्यों? क्योंकि 5वें दिन में जो कथा चल रही थी तो उस कथा के ताप से वह जो अंडा फूट गया, उससे सुख बाहर निकला और वह कथा 7 दिन सुना। 7 दिन पश्चात जब शंकर जी समाधि से बाहर आए, कहा किसने सुनी हमारी कथा? पार्वती तो सोई हुई है। पार्वती को जाके जगाया, हे देवी तुम सो रही हो? कहा हाँ। कहते तुम सो रही हो तो कथा किसने सुना? कहते प्रभु हमें तो नहीं पता, हम तो सो गए। भगवान ने वृक्ष की ओर देखा तो देखते हैं एक छोटा सा सुख। उसने पूरी कथा सुनी और सुख का स्वभाव होता है जो एक बार वो सुनता है ना तो उसे रटता है। शिवजी को क्रोध आया कि उसने मेरी कथा सुनी, वो भी चोरी छुपे चुराया है मेरी कथा। शिवजी को क्रोध आया, उन्होंने त्रिशूल को आज्ञा दिया कि तुम जाओ उसका वध करके आओ। त्रिशूल पीछे पीछे, सुख आगे आगे। सुख दौड़ रहा है, तीनों लोक में भ्रमण कर रहा है, कहां जाके प्राणों की रक्षा करूं, कौन बचाए हमें। तब सुख सोचने लगा कि जब दैत्यों से, असुरों से जब असुरक्षा हो तब देवता बचाते हैं, देवताओं से जब भय हो तो भगवान बचाते हैं। और ओ मैया जब भगवान से ही भय हो तब कौन बचाए? कहते जब भगवान से भय हो तो देव ऋषि महर्षि बचाते हैं। सो उड़ते उड़ते कहा जाए तो देखते हैं कि बद्रिका धाम में वेदव्यास जी, उनका आश्रम है, उनकी पत्नी है बिटिका। बिटिका पुत्र की याचना करते, पुत्र की कामना करते हैं। रजोधर्म में बिटिका अपने कुटिया से बाहर आई। कुटिया से जैसे बिटिका बाहर आई, जैसे उबासी ली तो मुख के द्वार से श्री सुखदेव जी उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। एक और कथा आती है देवी भागवत की कि श्री सुखदेव जी का जन्म का वर्णन उसमें और विस्तार से दिया गया है, परंतु समय बहुत कम है हमारे पास। इधर त्रिशूल, जो त्रिशूल भगवान के पीछे पीछे, वहीं आकर देवी बिटिका वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ के आगे रुक गया, क्योंकि भगवान से केवल सुख की हत्या का आदेश मिला था, स्त्री की हत्या का नहीं। सुन ले मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। हाथ जोड़ कर विनती करता, हाथ जोड़ कर विनती करता ये बालक नादान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे
तेरे सहारे ये सब हारे, तेरा एक सहारा है। दीन दुखी जन का इस जग में तू ही तो रखवाला है। जुल्म के तूफान कैसे झेले, जुल्म के तूफान कैसे झेले, एक नहीं सी जान मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। मैं आया तेरे द्वारे, बचा ले भगवान। सुन ले, सुन ले, सुन ले, तो श्री सुखदेव जी बिटिका के गर्भ में प्रवेश कर गए। शिव जी का त्रिशूल आके रुक गया। कुछ समय बाद शिव जी आए। शिव जी ने कहा कि वो जो चोर है जिसने कथा चुराई वो कहा। उसी समय वेदव्यास जी ने देखा कि शिव जी आए हैं। वेदव्यास जी शिव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु आप आज पधारे हैं हमारी कुटिया में, बहुत सौभाग्य की बात है। शिव जी ने कहा कि हम तुम्हारे लिए नहीं आए, तुम्हारे घर में एक दुष्ट चोर घुसा है, उसे लेने आए हैं। कहा दुष्ट चोर कौन? कहते एक सुख जो तुम्हारी पत्नी के घर में छिप गया है, उसे मुझे वापस कर दो, मैं अपने धाम अपने घर जाऊंगा। तो अब सुखदेव जी कहने अर्थात व्यास जी कहने लगे कि प्रभु हम भेज तो देंगे, परंतु वो तो मेरी पत्नी के गर्भ में है, जब उसका प्रसव होगा तब आप ले जाना। शिव जी ने कहा ठीक है, हम 1 वर्ष प्रतीक्षा करेंगे। शिव जी ने 1 वर्ष प्रतीक्षा किया, परंतु फिर भी देखते हैं कि अभी तक प्रसव नहीं हुआ। प्रसव होना तो दूर, अभी तक आकार ही नहीं बना बच्चे का। शिव जी कहने लगे ये कोई सामान्य बालक नहीं है। शिव जी ने आशीर्वाद दिया बालक को और अपने धाम को चले गए। ऐसे करते करते कई वर्ष बीत रहे हैं, परंतु जो गर्भ में जो बच्चा है, जो संतान, उसका प्रसव नहीं हो रहा। इधर देवी बिटिका पीड़ा से व्यथित। वेदव्यास जी ने भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप कुछ उपाय बताइए। आकर प्रभु ने निवेदन किया, वेदव्यास ये जो बालक गर्भ के भीतर जो है उससे निवेदन किया, हे सुख तुम बाहर आओ। सुख ने कहा, प्रभु हम बाहर नहीं आएंगे। प्रभु ने कहा, आकर तो देखो यहाँ संसार कितना सुंदर है। सुख ने कैसा उत्तर दिया, प्रभु इसलिए तो बाहर नहीं आना कि आपका संसार कुछ अधिक ही सुंदर है। जो एक बार यहाँ आ जाता है वहाँ माया मोह में फंस जाता है, पुनः आपके पास वह जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आऊंगा। अंत में प्रभु ने कहा, रे बालक कैसे पुत्र हो तुम, अभी तक जन्म हुआ नहीं, अभी से माता पिता को पीड़ा देना शुरू, और तुम तो पुत्र नहीं कुपुत्र हो। सुख ने कहा, प्रभु आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कहिए, हम बाहर नहीं आएंगे। तब सुख की बातें सुन के प्रभु निवेदन करने लगे, सुख तुम बाहर आओ। तब सुख ने एक शर्त रखी, प्रभु हम बाहर तब आएंगे जब आप माया रोक दोगे। भगवान ने माया रोकी। उसी समय श्री सुखदेव जी का जन्म होता है। कहिए सुखदेव महाराज की।
सुखदेव जी का जैसे जन्म होता है उसी समय सुखदेव जी वन की ओर चले जाते हैं। पीछे से पिता उनके वेदव्यास जी बार बार बुला रहे हैं, अरे सुख रुको, एक बार मुक्त दर्शन कराओ। सुख कुछ कहता नहीं, सीधे वन की ओर जाते हैं। तो उनकी ओर से वृक्ष लताएं कहते हैं, यम प्रवाजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्युपायनो विरहकातर जुभाव पुत्रेति तन्मया तयतर्वो विनिर्दिष्टुम सर्वभूत हृदय रमुनिमानतस्मि। कहते हैं वेदव्यास जी, अरे बहुत सौभाग्य की बात है जो ऐसे पुत्र आपके घर में आए। कोई सामान्य नहीं पुत्र, ये पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है। अरे ऐसे पुत्र पाने के लिए तो लोग सदियों सदियों तक तपस्या करते हैं। ऐसे पुत्र पाने के लिए तो लोग इतनी तपस्या करते हैं कि जीवन उनका उस तपस्या में बीत जाता है। आपका यह पुत्र तो बहुत सरलता से प्राप्त हो गया। अरे ये स्वयं सुखदेव जी है जो सबके हृदय में वास करता है। इसी प्रकार सुखदेव जी का जन्म होता है। आगे चलकर श्री सुखदेव जी तो वक्ता बनते हैं, जो कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने वाला कौन? कहते परीक्षित। कहिए राधे राधे। इतनी धीमी आवाज। और एक बार राधे राधे। पता है राधे राधे क्यों कहते हैं बार बार? दो कारण है। पहला, कभी कभी बहुत नींद आ जाती है ना, इसलिए राधे राधे कहते हैं। और एक बात क्या नहीं है, जिसे नींद आ रही है ना कि हाँ नींद आ रही है, तो खुद से ही कहते राधे राधे, नींद भाग जाए। अरे राधा नाम सुनने से तो मृत्यु भाग जाती है, राधा नाम सुनने से तो विकार भाग जाते। तो निद्रा क्या है वस्तु में? तो अब किनका जन्म होगा? परीक्षित का जन्म होगा। आगे चल के कथा आती है। परीक्षित जन्म, यह कथा महाभारत से ली गई है कि जिस समय महाभारत का विशाल युद्ध चल रहा था। महाभारत का जो युद्ध है, यहाँ सबसे भयानक युद्ध माना गया कि उस जैसा युद्ध संसार में नहीं हुआ। कहते हैं उस जैसा युद्ध संसार में नहीं हुआ। पहला युद्ध सतयुग में हुआ। सतयुग में स्वर्ग और नर्क में रहते थे। कौन? दैत्य रहते थे। पाताल में दैत्य रहते थे और स्वर्ग में देवता। तो पहले युद्ध स्वर्ग में और पाताल में होता था। ये सतयुग की बात है। त्रेता युग में यही युद्ध अब देशों में होने लगा। भारत और श्रीलंका, लंका में रावण और अयोध्या में भारत में हमारे श्री राम, जो देशों में युद्ध हुआ। तीसरा युद्ध द्वापर का युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के युद्ध कहा गया। यह युद्ध एक परिवार में हुआ। अपने ही भाई थे, सगे भाई थे। धीरे धीरे युद्ध बहुत घनघोर विशाल होने लगा। देवताओं का जो युद्ध था उसमें कोई दुख नहीं था, पीड़ा नहीं था। देशों में युद्ध हुआ वो भी ठीक है, पर जब अपने ही भाइयों को मारना पड़े युद्ध में, ये सबसे विशाल है, बहुत दुख की बात है। और इससे बड़ा युद्ध तो कलयुग में निरंतर होते रहता है। मानव के भीतर ही युद्ध चलता रहता है। कोई कहना इससे लड़ो तो उसमें आसानी है, हम लड़ सकते, या तो मरेंगे या तो जिएंगे, परंतु खुद से युद्ध बहुत कठिन है। तो कलयुग में खुद से युद्ध होता है। इस अंतःपुर में युद्ध होता है कलयुग में।
तो जो महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध होने का कारण कितना, बस इतना सा है कि दुर्योधन ने छल से सब कुछ हर लिया था पांडवों का। ये भी कारण नहीं है। कारण क्या है कि दुर्योधन ने अधर्म किया था कि भरी सभा में अपनी कुलवधू द्रौपदी के वस्त्र हरण का जो उसने अपराध किया था, यह युद्ध केवल इसका प्रमाण है कि जब जब नारियों का असम्मान होता है, जब जब नारियों की पीड़ा होती है, नारियों को दुख पहुंचाया जाता है, तब तब महाभारत जैसे युद्ध होते थे, होते हैं और भविष्य में होते रहेंगे। बस इतना कि द्रौपदी का सम्मान हुआ था भरी सभा में, उन्हें वनवास दिया गया, 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसके बाद भी पांचों पांडवों ने कहा था, क्योंकि 5 पांडव धर्मयुक्त थे ना, वायुगर्भ के थे, धर्मवान थे। 5 पांडव ने कहा, कृष्ण तुम हमारे शांति दूत बनकर जाओ, अधिक कुछ नहीं, बस जीवन को बिताने के लिए बस 5 गांव दे दे, वही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण उनकी बात तो सुने कि 5 पांडव बस शांति चाहते हैं। पर वो मैया कृष्ण जो करेगा वो तो अपना करेगा, तुम्हारी क्यों सुनेगा। कृष्ण उनसे सलाह लेकर द्रौपदी के पास आते हैं। प्रभु द्रौपदी से कहते हो, सखी तुम्हारे 5 पतियां तो शांति चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, मैं शांति नहीं, मैं युद्ध चाहती हूँ। ओ मैया सुन लो, द्रौपदी ने क्या कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे युद्ध चाहिए। क्यों? क्योंकि अब अगर शांति मिली तो ये शांति शांति नहीं, क्योंकि इससे पहले भी तो उसने हमें खांडवप्रस्थ दिया था, खांडवप्रस्थ दिया था। तो इस खांडवप्रस्थ को इंद्र ने सुंदर राज्य बना दिया था, जिसे इंद्रप्रस्थ कहने लगा बाद में। तो उसने दिया था, फिर छीन लिया, तो ये शांति शांति नहीं। शांति तो वो है जो युद्ध के बाद मिले। कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है। अहिंसा परम धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म हमारा, पर जो धर्म पे हानि करे उसके ऊपर यदि हिंसा किया जाए वो अधर्म नहीं है। द्रौपदी ने कहा, मुझे युद्ध चाहिए, और युद्ध केवल मेरे लिए नहीं चाहिए कि मेरा वस्त्र हरण हुआ, मेरा अपमान हुआ, इसलिए मुझे युद्ध चाहिए। युद्ध मुझे उस प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक नारी के लिए चाहिए जिसका पल पल प्रत्येक क्षण जिनका अपमान होता आया हो। आज यह दुर्योधन जब राजा नहीं था तब उसने मेरी यह दुर्दशा की थी। यदि वो अगर किसी दिन राजा बनेगा तो प्रजा की स्त्रियों की कैसी दशा होगी। मुझे युद्ध चाहिए। कृष्ण ने कहा, युद्ध चाहिए तो द्रौपदी सुनो, जो तुम्हारे 5 पतियों को मैंने नहीं कहा वो मैं तुमसे कहता हूं। द्रौपदी ने कहा, क्या? कृष्ण ने कहा, ये जो युद्ध होगा ना द्रौपदी सुनो, इस युद्ध में तुम्हारे जो 6 पुत्र हैं, तुम्हारे 5 और सुभद्रा का 1 पुत्र, ये जो 6 पुत्र है, 6 पुत्रों की हत्या हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। एक क्षण के लिए, पल के लिए द्रौपदी का मन डोल गया। मेरे 6 पुत्र की हत्या हो जाएगी, वध हो जाएगा। माधव, क्या उचित होगा युद्ध करना? तो माधव कहने लगा, है द्रौपदी, जो सेवा करता है ना, जनहित के लिए जो कार्य करता है, समाज के लिए जो सेवा करता है ना, उसे त्याग करना पड़ता है। जो जीवन में त्याग ही नहीं कर सकता, समाज की सेवा क्या करेगा? कहते राजनीति और समाज सेवा अलग है। राजनीति से समाज सेवा नहीं जुड़ सकती, कूटनीति से समाज सेवा नहीं जुड़ सकती। समाज सेवा त्याग से जुड़ी हुई होती है। जिसने त्याग किया वही समाज के जन की सेवा कर सकता है। सामर्थ्य चाहिए त्याग के लिए, जो कह सके मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने त्याग किया। बताओ,
के उपदेश से द्रौपदी ने कहा, ठीक है कृष्ण गोविंद, मैंने भी आज से मैं अपने 6 पुत्र को त्याग दिया, मुझे मेरे 6 पुत्र नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा, ठीक है द्रौपदी, तो मैं चला राजदूत बनकर, मैं चला शांति दूत बनकर, जाओ। कृष्ण गए हस्तिनापुर में, जाकर वही प्रस्ताव, हे दुर्योधन बस 5 गांव दे दो। दुर्योधन इतना दम्भी अहंकारी कहने लगा, 5 गांव तो दूर केशव, मैं तो बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भूमि भी ना दूं उसको। कृष्ण ने कहा, इतना दम, इतना अहंकार। दुर्योधन वहां कहते हैं कृष्ण को बांधने गए, और वो तो जगतपति है, जगत को बांधने वाला है, उन्हें बांधना असंभव है, उन्हें केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, जो माँ यशोदा ने बांधा था। और माँ यशोदा भी बड़ी थक गई थी, जब भी रस्सी मोड़े तो देखते 2 उंगली अभी भी बाकी है, 2 उंगली अभी भी बाकी है, तो उन्हें केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, अहंकार से नहीं। हो मैया राधे राधे। तो वही दुर्योधन बांधने चला केशव को। केशव कहता है, प्रभु कहता है, तू मुझे बांधने आया है, तेरी इतनी क्षमता। उधर राज गद्दी पे बैठे थे उनके पिता धृतराष्ट्र। कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र से, हे धृतराष्ट्र सुनो, तुम जीवन भर तुम अंधे रहे, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए दृष्टि प्रदान करता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, अब मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। अरे दृष्टि की आवश्यकता पहले थी, अब क्या करूं मैं दृष्टि लेकर, क्योंकि मुझे पता है गोविंद कि मेरे पुत्र का सर्वनाश निश्चित है, तो मुझे अब उनका मुख मत दिखाओ, मुझे अब उनका मुख नहीं देखना। तो कृष्ण ने कहा, तुम्हें उनका मुख दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें दृष्टि बस तुम मुझे देख सको उसके लिए। कृष्ण ने क्षण के लिए दृष्टि दिया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने तो विशाल स्वरूप देखा श्री गोविंद का, अलौकिक स्वरूप। धृतराष्ट्र कहने लगे, प्रभु मेरी दृष्टि ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वहां से कृष्ण चले आए, कहा अब युद्ध होगा। 5 पांडवों ने कहा, क्यों माधव? कहते हैं उन्होंने हमारा प्रस्ताव ठुकरा दिया, अब युद्ध होगा। विशाल भयानक युद्ध हुआ, युद्ध में सब मर गए। सुभद्रा का एक पुत्र था अभिमन्यु, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूरा युद्ध हो गया, अभी भी 5 पुत्र बाकी है। द्रौपदी को लगा कि 5 जिंदा रहेंगे, परंतु अश्वत्थामा ने 5 के सिर को भी काट दिया। द्रौपदी बिलखती रही, चिल्लाती रही, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। कृष्ण ने प्रतिशोध लिया अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा के गर्भ में, जिनके गर्भ में परीक्षित जी पले रहे थे, उत्तरा श्री गोविंद के सामने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी, प्रभु मेरे बाण गर्भ की रक्षा करते। श्री भगवान अंगुष्ठ आकार में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक विशेष बात है, किसी के गर्भ में भगवान ने जन्म लिया, किसी के गर्भ में भक्त ने जन्म लिया। एक उत्तरा एकमात्र ऐसी कन्या, ऐसी स्त्री है कि जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों रहे। सुरक्षित किया परीक्षित को, वहां से बाहर आए, गर्भ के भीतर से अपना समस्त कर्म किया।
श्री भगवान ने कर्म करने के पश्चात भगवान ने सबसे कहा कि अरे तुम तो युद्ध जीत गए हो, अब मेरा समय आ गया, अब मुझे अपने द्वारिका जाना है। और कब तक रहो तुम्हारे घर में, कब तक खाओ तुम्हारा भोजन। सब उदास बैठे हैं क्योंकि वास्तव में श्री भगवान जा रहे हैं हमें छोड़कर। अगली सुबह भगवान ने सबसे अनुमति, सब मुंह लटकाए। भगवान दारुक से कहे कि सारथी दारुक रथ सजाओ। भगवान बैठे, रथ चलने लगा। सब देखने लगे, 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा दूर तक देख रहे हैं कि क्या वास्तव में प्रभु चलेंगे, वो नहीं आएंगे। तो देखते धीरे धीरे अब प्रभु की परछाई नहीं आ रही, सब चुपचाप बैठे हैं। तो उसी समय देखते हैं कि प्रभु ने पुनः अपनी रथ मोड़ी और हस्तिनापुर की ओर आ रहे हैं। कोई कहता है प्रभु मेरे लिए आया है, कोई कहता है प्रभु मेरे लिए आया है, कोई कहता है प्रभु मेरे लिए आया है। सबने कहा प्रभु मेरे लिए, प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु जैसे ही आए, रथ को रोका, तब प्रभु से सब कहने लगे प्रभु आप हमारे लिए आए हैं ना। तो प्रभु ने कहा हम तुम्हारे लिए नहीं आए यहाँ। तो किसके लिए आए? कहते हम यहाँ अपने भक्त के लिए आए हैं। सबने कहा प्रभु इस हस्तिनापुर में हमारे अलावा आपका कौन भक्त है? कहते हैं एक भक्त। कौन? कहते भीष्म। कहते भीष्म मेरा भक्त है। कहते अपने जीवन में भगवान ने जितनी लीलाएं की, मथुरा से लेकर गोकुल, वृंदावन, भगवान ने जितनी लीलाएं की, भगवान अपनी लीलाओं में केवल 3 बार रोए। कब? जब भगवान अपने परम भक्त भीष्म से मिले तब रोए। दूसरी बार जब भगवान ने उद्धव को भेजा था, हे उद्धव तुम जाओ मेरे ब्रिज में, जाओ मेरे वृंदावन में जाओ। तो उद्धव जब लौट के पुनः प्रभु के पास गए थे और प्रभु के गले को लगकर उद्धव बहुत रोए थे, तब मेरे गोविंद ने रोए। और तीसरी बार जब सुदामा से मिले थे प्रभु तब बहुत रोए थे। गोविंदो ये 3 बार मेरे प्रभु रोए थे। तो आज वही बात भीष्म की आई कि आज मेरे प्रभु पुनः हस्तिनापुर में आए, बस अपने भक्त भीष्म के लिए। सबने कहा अरे वो तो विपक्ष से लड़ रहा था, वो तो अधर्मियों की ओर से लड़ रहा था। केशव तो वो आपका भक्त कैसे हुआ? तो कहते हो मेरा भक्त कैसे? द्रौपदी से पूछो, वो सब जानती है। द्रौपदी कहने लगी सबसे कि जब महाभारत का विशाल युद्ध चल रहा था तो रोज प्रत्येक दिन केवल कौरव मर रहे थे, 5 पांडव कोई मर ही नहीं रहा था। जिसके कारण दुर्योधन अति क्रोधित हो गए। भीष्म के शिविर में जाकर कहने लगे ओ भीष्म पितामह, युद्ध हमारी ओर से करते हो केवल तन से, शरीर से, मन तो तुम्हारी उस चहेते अर्जुन के पास है। अरे युद्ध करना है तो तन और मन से करो, दिखावे में मत जाओ पितामह। पितामह ने कहा दुर्योधन मैं केवल कुरुवंश के लिए अधर्म के पक्ष से, तुम्हारे पक्ष से युद्ध कर रहा हूँ और तुम मुझे कलंकित करते हो। तो सुनो, मैं भीष्म पुनः एक बार और भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल या तो अर्जुन मरेगा या तो मैं। अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा। बात श्री गोविंद को पता चली
श्री गोविंद अर्जुन के पास गए, देखते अर्जुन एकदम निश्चिंत सोए हुए हैं एकदम। प्रभु ने कहा, वो अर्जुन तुम सो रहे हो, कल की युद्ध की चिंता नहीं है? अर्जुन कहने लगा, हे नाथ जिसकी चिंता तुम करो तो निश्चिंत होकर सोएगा। तुम मेरी चिंता करते हो ना, इसलिए मुझे चिंता नहीं है, मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं तो आराम से सो रहा हूँ। भक्त आराम से सो रहा, युद्ध अर्जुन का है और अर्जुन आराम से सो रहा है। इधर मेरे मानो विचलित हो गए कि मैं कल क्या करूं, कैसे मैं अपने अर्जुन को बचाऊं, कैसे मैं अपने कुंती बुआ के पांच पुत्र को बचाऊं। भगवान को कुछ सूझा नहीं। भगवान ने सीधा द्रौपदी के पास जाकर कहने लगे, द्रौपदी जागी हो अभी तक, सोई नहीं? द्रौपदी ने कहा, नहीं माधव निद्रा नहीं आ रही है। तो कहते हैं चलो मेरे साथ। द्रौपदी ने कहा, कहाँ जाए माधव? कहते प्रश्न ना करो, बस चलो। द्रौपदी भगवान के पीछे पीछे, भगवान आगे आगे चल रहे हैं। भगवान ने कहा, द्रौपदी घूंघट तो ओढ़ लो, घूंघट ओढ़ लो द्रौपदी। द्रौपदी ने घूंघट ओढ़ लिया और कहा, माधव हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ तो जरा। माधव ने कहा, द्रौपदी हम भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, उनके पास क्यों? माधव ने कहा, कि काम करना द्रौपदी, उनके पास तो इसलिए ले जाया जा रहा है कि उनके कक्ष के भीतर प्रवेश करते ही तुम कुछ न कहना, सीधा उनके चरणों में गिर जाना। द्रौपदी कहती है, मैं उस व्यक्ति के चरणों में गिरूं? ओ माधव, जब मेरा वस्त्र हरण हुआ था तब वो भी तो थी ना वहां। मैंने कितनी बार कहा, हे पितामह आप मेरे लाज रखिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, तो वो मौन थे, चुप थे, तब उन्होंने कुछ ना कहा। माधव कहने लगे, द्रौपदी उस भीष्म पितामह के चरणों में इतनी शक्ति है ना, जितनी शक्ति तो मेरे आशीर्वाद में भी नहीं है। तुम उनके चरणों को छूना, तो उनके चरणों को छूने से तुम सदैव सुहागन रहोगे। इतना बस मेरे लिए करो, सिर्फ इतना। द्रौपदी ने वही किया। शिविर के बाहर चरण पादुका को रखकर शिविर के भीतर प्रवेश किया। चुपचाप, कोई आवाज नहीं, सीधा जाके भीष्म पितामह के चरणों में गिर गए हैं। तो भीष्म पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी होगी। भीष्म पितामह ने कहा, सदा सौभाग्यवती हो। जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, द्रौपदी ने घूंघट खोली तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम यहाँ कैसे, क्यों आई? कहते पितामह हम नहीं आए, हमें लाया गया है। कहते किसने लाया? माधव ने लाया। तो कृष्ण उछलिया फिर से चल कर गया। द्रौपदी जब वो तुम्हें लाया है तो वो कहाँ है? कहते भीष्म पितामह वो बाहर ही तो खड़े हैं, वो भीतर नहीं आए। चलो द्रौपदी कहाँ है कृष्ण उछलिया, कहाँ जरा देखते हैं। भीष्म पितामह और द्रौपदी बाहर आके देखते हैं कि ना तो वहां कृष्ण है, ना द्रौपदी के चरण पादुका। कहते हैं, अरे भीष्म पितामह माधव यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, और मैंने अपनी चरण पादुका भी तो यही रखी थी, वो भी कहाँ गए? कहते वो छलिया है, नटखट है, यही कहीं होगा। द्रौपदी और भीष्म पितामह कुछ दूरी चले तो कहते रोते रोते सिसकने की आवाज आती है। तो
तो आज वही आवाज आ रही है जिस और से रोने की आवाज आ रही है। उस और द्रौपदी और भीष्म चले तो देखते हैं आज मेरे श्री प्रभु द्रौपदी के चरण पादुका को अपने वक्षस्थल से लगाकर बहुत रो रहे हैं। भीष्म ने कहा कि माधव तुम यहाँ हो और तुमने द्रौपदी के चरण पादुका को अपने वक्षस्थल से क्यों लगा के रखा है? माधव ने कहा, मेरे कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार का कलंक लगे, क्योंकि तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा था और तुम्हारे शिविर के बाहर अर्धरात्रि को यदि किसी ने एक स्त्री के चरण पादुका को अगर कोई देखता तो तुम्हें कलंकित करता। इसलिए मैंने द्रौपदी के चरण पादुका को अपने वस्त्र से लगा। माधव की बातें सुन के भीष्म कहने लगा, प्रभु आप तो दीनबंधु हो, तो आपने मेरे साथ छल क्यों किया? कृष्ण ने कहा, भीष्म पितामह बस इतना सा कहो कि तुम्हारे लिए वचन बड़ा या आशीर्वाद? भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे लिए वचन बड़ा है, परंतु वचन से बड़ा आशीर्वाद है। मैंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, तो कल जब युद्ध होगा तो युद्ध में कहना अर्जुन को कि शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण का प्रहार करे, कि जिससे मेरा वचन भी रह जाएगा और आशीर्वाद भी। परंतु एक शर्त है प्रभु, भगवान ने कहा कौन सा शर्त? भीष्म ने कहा, प्रभु कल जब मैं मृत्यु की शैया पर लेटा रहूंगा तो भले पूरा संसार मेरे पास न आए, पूरा जग भले मुझसे रूठ जाए प्रभु, फिर आपसे यह निवेदन है कि आप मेरे साथ मेरे पास रहना। आप बिना मैं कुछ नहीं। जीवन भर तो यही आस में बिताया कि आप मेरे पास रहोगे। भगवान ने कहा ठीक है भीष्म, मैं तुम्हारे पास अवश्य रहूंगा जब तुम मृत्यु की शैया पर लेटे रहोगे। भगवान का वचन सुनकर अगले युद्ध में अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर बाण पे बाण का प्रहार किया और आज भीष्म पितामह बाण की शैया पर लेटे हुए हैं। तो आज उसी भीष्म से मिलने श्री गोविंद पधारे हैं। एक बड़ी विचित्र बात है कि महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का प्रत्येक स्थान रक्त से भरा पड़ा हुआ था, परंतु जिस स्थान में भीष्म को रखा गया वह स्थान रक्तहीन था, उसमें एक बूंद रक्त नहीं था। क्यों? कारण क्या है? कहते महाभारत का युद्ध एकादशी को आरंभ हुआ था, तो एकादशी के पहले दिन, युद्ध शुरू होने से पहले दिन श्री भगवान एकदम भोर ब्रह्म मुहूर्त में जागकर उस कुरुक्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और इन मन ही मन सोच रहे थे कि कल से यहाँ विशाल युद्ध शुरू होगा और इस युद्ध में ना जाने कितनी माँ अपने संतान को खोएगी, ना जाने कितनी स्त्रियां अपनी पति को खोएगी, ना जाने कितने बहन अपने भाई को खोएगा। यहाँ भ्रमण करते हुए दूर से भगवान देखते हैं कि एक सुंदर वस्त्र में एक युवती नारी एक स्थान को साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है। भगवान कहते कौन है वो? नजदीक गए तो देखते स्वयं माँ गंगा। भगवान ने कहा देवी गंगा आप यहाँ? माँ
गंगा ने कहा कृष्ण कि प्रभु हमें ज्ञात है कि इस युद्ध में मेरा पुत्र भीष्म भी मरेगा। माँ गंगा कहती है कि इस युद्ध में मेरा पुत्र भीष्म भी मरेगा। मुझे ज्ञात है, मैं जानती हूँ। मैं उसकी माँ होकर, माता होकर कुछ कर तो नहीं सकती, परंतु इतना तो कर सकती हूँ कि मेरा भीष्म परम पवित्र है। तो मैं इस स्थान को इसलिए साफ और स्वच्छंद कर रही हूँ कि जब मेरे पुत्र के शरीर को रखा जाए तो इस स्थान गोविंद बस एक उपकार करना मुझे पर। कहा कैसा उपकार गंगा? कहते इस स्थान में किसी भी वीर का एक रक्त भी ना गिरे। मेरा भीष्म यहाँ रहेगा। इसीलिए भीष्म को जिस स्थान पे रखा गया वह स्थान स्वच्छंद था, एक बूंद भी रक्त वहां ना गिरा। तो आज श्री गोविंद भीष्म से मिलने आए थे। बाण की शैया पर भीष्म पितामह लेटे लेटे सोच रहे हैं और अश्रु की धारा गिरा रहे हैं। हे गोविंद, अब कब तक पीड़ा सहूं? अब तो आ जाओ। और ये पीड़ा सहने नहीं होता। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। कितना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, सब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, सब प्राण तन से निकले।
तो आज भीष्म पितामह पानी की शैया पर लेटे हुए हैं और गोविंद गोविंद पुकार रहे हैं, हे प्रभु आप कब आओगे मेरे पास, अब कब आओगे। कह रहे हैं अश्रु की धारा आंखों से गिर रही। उसी समय भगवान पांव में जो नुपुर बांधते हैं, पांव में जो नुपुर पहनते हैं, उसकी ध्वनि भीष्म के कान पर जाके पड़ती है। जैसे ही भीष्म के कान पर वह ध्वनि जाती है तो मानो भीष्म को भी अनंत पीड़ा में भी अपार आनंद की अनुभूति हो रही है कि मेरे प्रभु मेरे बंधु मेरे पास आ रहे हैं। श्री प्रभु आते हैं। श्री प्रभु के साथ 5 पांडव, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा इत्यादि सब आके घेर के खड़े हो जाते हैं। अंतिम समय चल रहा है भीष्म का। तीर से पूरा शरीर जर्जर। भीष्म कुंती से कहता है, हे कुंती, तुम्हें अपने जीवन में बहुत दुख मिला है ना, और कहीं ना कहीं से दुख का कारण मैं भी हूं ना कुंती। कुंती कहती है, भीष्म पितामह, इसमें दोष आपका नहीं, इसमें दोष मेरे कर्म का है। इस जन्म में ना सही किसी पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसका दुख मुझे मिल रहा है। जो ज्ञानी होते हैं वह अपने दुख का कारण किसी व्यक्ति को नहीं बनाता, वह अपने दुख का कारण अपने कर्म को बनाता है। कुंती कहती है, मेरा कर्म बुरा इसलिए मुझे दुख मिला जीवन भर। हम अपने सामान्य से दुख के लिए तरसते हैं कि कितना दुख मिला हमें। भगवान के सामने कहते, प्रभु आपने इतना दुख दिया मुझे जिस दुख की कोई सीमा नहीं। और मैं यह दुख तो सबसे अधिक कुंती का था। उस जैसा दुखी नारी संसार में नहीं है। जन्म लेते ही माता पिता ने त्याग दिया। कुंती भोज ने पाला कुंती को
विवाह के बाद कहते जिस दिन विवाह हमारी हुई उसी दिन मेरे पति ने दूसरा विवाह किया। युद्ध में गए, दूसरी पत्नी नाम माधुरी से लेकर चले आए। अब तक तो ठीक था। इसके बाद मेरे पति पांडु और माधुरी शिकार में गए तो शिकार में परंतु लेके आए श्राप लेकर राज्य को त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। वन जाएंगे तो मैंने कहा है ना, आपने भले मुझे अपना पत्नी स्वीकार ना किया, पर आप तो मेरे पति हो ना, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। चले गए। श्राप क्या था कि जिस समय पांडु अपनी पत्नी के साथ विहार करेगा उसी समय उसकी हत्या हो जाएगी। जिस बात का भय था वन में वही घटना घटी। माधुरी के साथ पांडु विहार करने लगा तो श्राप के अनुसार उसी समय उनका अंत हो गया। छोटे छोटे बालक 5 पांडव। माधुरी ने कहा दीदी मेरे कारण मेरे पति आज इस दुनिया में ना रहे तो आज मैं उनके साथ सती हो जाऊंगी, परंतु आप जीवित रहना क्योंकि 5 बच्चे मैं किसके भरोसे रख कर जाऊंगी। इन 5 पुत्र को आप देखना। 5 पुत्र को लेकर कुंती महल आती है तो प्रत्येक दिन उनके साथ अत्याचार होते ही रहता है। वध करने के लांछन ग्रह से लेकर परीक्षित के गर्भ में दंशन तक इतनी समस्या, इतनी दुख, इतनी पीड़ा। कुंती ने कहा भीष्म पितामह मेरे दुख का कारण मैं स्वयं हूं। भीष्म ने 5 पांडवों से कहा पांडव तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया ना, देखो मेरे अन्याय का फल है कि आज मैं इतनी पीड़ा में लेटा हुआ हूँ। 5 पांडव ने कहा नहीं भीष्म पितामह कोई बात नहीं, आप बड़े हैं। अब भीष्म कृष्ण से कहने लगा है कृष्ण जीवन में बस एक अभिलाषा थी कि मृत्यु से पहले आपके दर्शन हो जाए, आज वो अभिलाषा भी पूरी हो गई। कृष्ण जीवन भर तो सबने मुझे गलत समझा, मुझे गलत माना। एक बात बताओ माधव तुम तो जानते हो ना सब, मैंने जीवन भर कभी अपने सुख की चिंता ना की। मैं तो सदैव सदा इस गुरु वंश की देखभाल में अपना पूरा जीवन बिता दिया। इस महाभारत में जितने सदस्य थे एक सदस्य किसका जीवन सरल रहा? न धृतराष्ट्र का जीवन सरल रहा, जन्म से अंधा। न गांधारी का जीवन सरल रहा कि गांधार नरेश एकमात्र कन्या गांधारी जिसके लिए प्रस्ताव आया एक अंधे का। इतना बड़ा हस्तिनापुर से भयभीत होकर गांधार राज्य ने गांधारी का विवाह अंधे से धृतराष्ट्र से करवा दिया। अंधा ना होने के बाद भी जीवन भर पट्टी बांधकर अपने आंखों में अंधी की तरह जीवन बिताया। अरे तो माँ के लिए सबसे बड़ा जो दुख है वो दुख तो यही है कि गांधारी के 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में एक भी ना बचा। इसका जीवन सरल रहा, कर्ण न कर्ण का जीवन सरल रहा। कहते हैं नायक तो वो बन सकता है जिसने त्याग किया और खलनायक वो बनता है जिसने केवल भोग किया।
केवल अपने जीवन में सुख चाहता है वो कभी नायक हो ही नहीं सकता, वो तो खलनायक है, वो विलन होता है। तो आज कहते हैं कृष्ण, मेरी माँ गंगा ने मुझे त्याग दिया, उसके पश्चात मेरे पिता शांतनु ने मुझे पाला। अपने पिता की उदासी देखकर मैं रोज ने भ्रमण करने को ले जाता। एक दिन मेरे पिता ने मत्स्य कन्या को देखा, मत्स्यगंधा, तो उन्हें उनसे प्रेम हो गया। मेरे पिता की प्रसन्नता को देखकर एक दिन मैं मत्स्यगंधा के पास, माता सत्यवती के पास, मैं अपने पिता के विवाह का प्रस्ताव लेकर गया। कहा, हे माँ, आप मेरे पिता से विवाह कर लीजिए। मत्स्यगंधा ने कहा, तुम्हारे पिता से विवाह मैं कैसे करूं? मैं नहीं करूंगी। भीष्म ने कहा, क्यों? कहते हैं, तुम्हारे पिता से विवाह करके मुझे क्या लाभ मिलेगा बताओ? राजा तो तुम बनोगे ना। तो भीष्म ने कहा कि मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कभी राजगद्दी का अधिकारी नहीं बनूंगा। अंत में सत्यवती ने कहा कि तुम ना सही, तुम विवाह करोगे तो उनके बच्चे यदि अधिकारी बनना चाहेंगे। तो आज भीष्म प्रतिज्ञा लेकर कहा, हे माते, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। हे माधव, एक वचन ने आज इस कुरुवंश को यहाँ लाके खड़ा कर दिया, और आज वही से कुरुवंश धनुष की ओर बढ़ने लगा। मेरे एक अनुचित वचन ने, मेरे एक अनुचित प्रण ने, एक अनुचित प्रतिज्ञा ने इतना क्रूर महाभारत युद्ध की रचना कर दी। क्या दोष था मेरा कि मैंने बस केवल कुरुवंश की रक्षा के लिए इतने कर्म किए, और माधव इतना सब कुछ करने के बाद भी सब मुझे दोषी मानते हैं कि मैं दोषी हूँ। और कितना करूं? आज भीष्म कहता है, माधव, मुझ में जो तीर लगे उस तीर के क्षेत्र से मेरे शरीर का जो प्रत्येक रक्त है वह रक्त गिर गया, एक बूंद खून भी नहीं है मेरे भीतर। अर्थात मैं अब आपके पास जाने के लिए योग्य बन गया, आप मुझे ग्रहण कर लीजिए। तो मृत्यु से पहले गंगा जल चाहिए। भीष्म ने कहा कि मुझे गंगा जल चाहिए, मुझे गंगा चाहिए, मुझे जल चाहिए। अर्जुन ने धरती पर बाण लगाया तो उस बाण से मां गंगा प्रकट हुई, और उस गंगा को बाण गंगा के नाम से जाना गया। आज उस जल की धारा से मां गंगा प्रकट हुई और मां गंगा बहुत रोई। भीष्म ने कहा, वो मां आ गई तू? गंगा कहती है, हाँ पुत्र, मैं आ गई हूँ। तो आज भीष्म कहता है, माते, जीवन भर आपकी गोद का जो सौभाग्य है कि मैं आपकी गोद में सर रखकर सोऊं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हूँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। एक बार अपना हाथ मेरे सर में फेरो ना, मुझे थोड़ा सुख दो। जीवन भर मुझे सुख का एहसास नहीं हुआ, जीवन भर मुझे सुख ही नहीं मिला। माँ, अंतिम समय में मुझे बस इतना सा सुख दो। ओ माँ, तुमने तो मुझे बचपन में छोड़कर तुम चली गई थी, पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ? कहते एक पुत्र था, कहने की जगह एक पुत्र के मन की पीड़ा एक मात्र माई है।
भीष्म कहता है ओ माँ तुम तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी, पता है मेरे साथ क्या क्या हुआ। जीवन भर मेरे साथ केवल अन्याय हुआ। वो माँ सपना मुझसे केवल त्याग की अपेक्षा रखते थे। माँ गंगा कहती है पुत्र मुझे सब कुछ याद है, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, पर पुत्र तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दुख के दिन चले गए हैं। अब मैं आई हूं ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। भीष्म ने कहा माँ बड़े दिनों बाद तुम्हें मैंने देखा है, एक बार अपनी गोद में मुझे सिर रख के सो लेने दो। गंगा रोती है कि मेरा एकमात्र पुत्र भीष्म जिसे मैंने अकेला छोड़कर मैं स्वर्गलोक को चली गई थी, और उसे पुत्र की पीड़ा देखकर माँ गंगा असहनीय हो गई, सहन नहीं हो रहा माँ गंगा से। सब तो रहे, पुत्र भीष्म रो रहा है, माँ गंगा रो रही है, 5 पांडव रो रहे हैं, द्रौपदी रो रही है, कुंती रो रही है। ओ मैया सबका रोना तो समझ में आता है, पर मेरे गोविंद क्यों रो रहे हैं? तो मेरे गोविंद क्यों रो रहे हैं? प्रभु ने कहा भीष्म कहते भक्त तो वो है कि भक्त के आंखों में आंसू देखकर भगवान की आंखों में भी आंसू आ जाए। भक्त हो तो ऐसा कि भक्त कहे भगवान आप मुझे इतनी पीड़ा दो कि मेरी पीड़ा से भी आप भी पीड़ित हो, आपको भी पीड़ा हो। आज वही दशा हुई है भीष्म की कि भीष्म ने इतनी पीड़ा मांगी। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था, उसे क्या आवश्यक पीड़ा की, वो जब चाहे मर सकता था। पर भीष्म क्या कहता है प्रभु मुझे इतनी पीड़ा दो कि मेरी पीड़ा से आप भी पीड़ित हो, आपको भी पीड़ा हो, आप भी दुखी हो। अब भीष्म कहने लगा विनाथ अब मुझे आप स्वीकार कर लीजिए और प्रतीक्षा मत कराइए। और कब तक प्रतीक्षा करूं? भगवान ने कहा है भीष्म जब इतनी पीड़ा सह लिए हो तो कुछ क्षण और भी पीड़ा सह लो। क्यों? कहते हैं भीष्म अब दक्षिणायन का पर्व चल रहा है, और दक्षिणायन में जब जिस भी प्राणी की मृत्यु हो तो उसका पूर्व जन्म होता है। पर भीष्म जब दक्षिणायन हो तब यदि तुम अपने प्राण को त्यागोगे, अपनी आत्मा को त्यागोगे, तो वह आत्मा पूरे रूप से मेरे भीतर आ जाएगी और मुझे तुम्हारा पुनः कभी जन्म ही नहीं होगा, तो मुझसे कभी अलग ही नहीं होगी, तुम्हें और कभी पीड़ा सहनी नहीं पड़ेगी। भीष्म ने कहा प्रभु और थोड़ा समय, हाँ कुछ क्षण के। तो देखते ही देखते दक्षिणायन बदलकर उत्तरायण में परिवर्तित हो गया। भीष्म कहते हैं हे नाथ अब आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा
अब आपका समय हो गया है, अब आप आइए मेरे पास। देखते ही देखते भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और एक ज्योति बनकर श्री गोविंद ने आकर समाया। ऐसे समय मानो आज केवल भीष्म पितामह तृप्त नहीं हुए भगवान से मिलकर, आज मेरे गोविंद तृप्त हो गए भीष्म से मिलकर। आज मेरे गोविंद तृप्त हो गए। इस प्रकार भीष्म पितामह को मुक्ति मिली। भगवान ने अपने परम भक्त का उद्धार किया। आगे चलकर भगवान ने भीष्म पितामह के देह का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात सब क्रिया इत्यादि करने के बाद कहा कि अब मैं अपने घर जाता हूँ। कहते हम कहीं जाते हैं ना तो वहां से या तो सुख लाते हैं या तो दुख लाते हैं, या तो खुशी हमारे साथ आती है या तो दुख हमारे साथ आता है। तो आज कृष्ण के साथ क्या गया, दुख या सुख? हस्तिनापुर से हमारे गोविंद क्या लेकर गए, दुख या सुख? आज हमारे गोविंद हस्तिनापुर से सुख को लेकर गए। क्यों? कारण क्या था कि आज मेरे गोविंद अकेले नहीं गए हस्तिनापुर से, आज मेरे गोविंद अपने परम भक्त भीष्म को लेकर गए अपने साथ। कहते हम कहीं जाए, वो हमारा प्रिय कोई व्यक्ति यदि हमारे साथ रहे तो बड़ा सुख मिलता है। तो हमारे प्रभु है ना, तो उन्हें भी उनका प्रिय मिल चुका, उन्हें भी उनका भीष्म मिल चुका। तो आज मेरे प्रभु बड़े खुश हैं, खुश होकर प्रसन्नता से आज भगवान द्वारिका चले गए। देखते ही देखते समय बीता। अब समय आ गया है परीक्षित के जन्म का। उत्तरा के गर्भ से परम भक्त परीक्षित का जन्म होता है। कहिए परीक्षित महाराज की आज तो बहुत समय हो गया है, तो आज की कथा हम परीक्षित जन्म तक ही रखेंगे। और कल बहुत सौभाग्य की बात है कि कल भगवान का जन्म होगा, और कल हम कथा में भी भगवान के आविर्भाव का जन्म का उत्सव मनाएंगे। तो कल कृष्ण जन्म होगा, और कल की कथा क्या क्या है उसका भी विस्तार करते हैं आज। पहले तो सबसे पहले यह बात कि आज कथा बहुत देर के बाद बहुत समय लग गया शुरू होने के, तो ये विनती है हमारी 7 बजे तक सब आ जाइएगा। 7 बजे से हम कथा शुरू करेंगे। और कल की कथा में आज परीक्षित जन्म, कल की कथा में कली का आगमन, कलयुग का महत्व, परीक्षित का शाप तथा राम वंश, सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन। यदि आप समय पे आएंगे तो संभव है सूर्य वंश चंद्र वंश का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा इत्यादि सब होगी। यदि आप कथा होगी कृष्ण का जन्म होगा। तो आज की कथा में विश्राम करते हैं। कि राधे